हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेटाबेस एंड डेटाबेस यूजर। आइए देखते हैं क्या करें। डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम्स आर द essential एंड द कंपोनेंट ऑफ लाइफ इन द मॉडर्न सोसाइटी। डेटाबेस जो है, डेटाबेस सिस्टम जो हमारा है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं डेटाबेस जो है वो, अगर आप डिस्कस करें डेटाबेस के बारे में, बोला कि डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल कंपोनेंट है, यानी कि भाग है हमारे सोसाइटी के लिए। ठीक है, सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है ऑफ लाइफ इन द मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं, मॉडर्न सोसाइटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है डेटाबेस। मोस्ट ऑफ अस इनकाउंटर द सेवरल एक्टिविटीज़ एवरी डे, यानी कि इनकाउंटर का मतलब हम मिलते हैं सेवरल एक्टिविटीज़ जो हमारे डे में हम इन्वॉल्व होता है, जैसे कि सम इंटरेक्शन विद द डाटाबेस, यानी कि हमारी लाइफ में जो है हम अक्सर जो डाटाबेस के साथ जो है इंटरेक्ट करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, इफ़ वी गो टू द बैंक, ठीक है, आप जब बैंक जाते हैं और पैसे को डिपॉजिट करते हैं या कोई फंड जो है विड्रॉल करते हैं बैंक से, वी मेक अ होटल पर होटल हो गया, एयरलाइन की रिजर्वेशन करते हैं, वी एक्सेस कंप्यूटराइज लाइब्रेरी कैटलॉगली टू सर्च फॉर बायोग्राफिक आइटम्स, या इफ़ यू परचेज समथिंग ऑनलाइन। ठीक है, आप यहाँ पर कर रिजर्वेशन करते हैं होटल्स में का या एयरपोर्ट का, तो हम लोग जो क्या है कि कंप्यूटराइज लाइब्रेरी कैटलॉग को सर्च करते हैं बायोग्राफिक के लिए आइटम्स में, यानी कि लाइब्रेरी में जो है आप कोई बायोग्राफी का बुक हो गया या आइटम्स हो गया, कोई भी बुक्स सर्च करते हैं या परचेज करते हैं, कोई भी ऑनलाइन आइटम्स हो गया, जैसे बुक हो गया, टॉय हो गया, या इवन कंप्यूटर्स भी हो गया। इन्हांस आर दैट एक्टिविटीज़ वी विल इन्वॉल्व सम कंप्यूटर्स प्रोग्राम एक्सेसिंग द डाटाबेस। तो यही सब जितने भी एक्टिविटीज़ हमने किया है अभी तक, बैंकिंग करना, ऑनलाइन रिजर्वेशन करना कंप्यूटर के साथ, साथ ही साथ बुक्स, टॉयज़ या कंप्यूटर, जो भी हमने ऑनलाइन रिजर्वेशन किया, एयरलाइंस कटा, तो कहीं न कहीं जो है रिकॉर्ड जो है वो स्टोर तो हो ही रहा होगा। एनहांसिंग आवर एक्टिविटीज़ इन सम enhance our the changes our data activities involve someone, या some computers program accessing database to change our data our activities will involve someone's या some computers program accessing the database, यानी कि कहीं ना कहीं तो ये चीज़ जो है वो डेटाबेस में जो है रिकॉर्ड तो रहता हुआ, यानी कि ये यहीं पर तो अब जो पेमेंट हम करने एयरलाइंस पे, हमने मान लीजिए टिकट हमने बुक कर लिया, ओके, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो एयरलाइंस के पता होगा कि भाई किसका टिकट है, कितना अमाउंट का है, कितने बजे ये बंदा जो है या बंदी जो है वो कहीं जाएगी या जाएगा, तो वो जो है आपको इन्फॉर्म कैसे करेगा, तो उसके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। और तो ऑनलाइन रजिस्टर थोड़ी है यार कि हम रजिस्टर में लाखों करोड़ों कस्टमर्स हर दिन टिकट कटा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डाटाबेस हमारे पास होता है। ठीक है, इवन यू परचेसिंग आइटम एट अ सुपर मार्केट ऑफ्टन ऑटोमेटिकली अपडेट द डाटाबेस दैट होल्ड द इन्वेंट्री ऑफ द ग्रोसरी आइटम। अगर ये सुपर मार्केट में गया होगा तो एक सिस्टम होता है जहाँ पे आपने कोई भी वस्तु खरीदी, उसको वो सिर्फ स्कैन करेगा और एक ऑटोमेटिक आपके लिए बिल जो है रेडी हो जाएगा। या कहीं पे ऐसे गया हो मेडिकल ऑफर में अक्सर होता है कि या वहाँ पर जाइए, वो दवाई का सर्च करके बोले कि मैडम ये जो दवाई हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो कैसे पता चल रहा है, तो ये अपडेशन जो है कहीं ना कहीं डाटाबेस में तो हो रहा है। दीज आर इंट्रैक्शंस आर एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी आर कॉल ट्रेडिशनल डाटाबेस एप्लीकेशन, in which the most of information that is stored and accessed is either textual या न्यूमेरिकल फॉर्म। ये आपने जितने भी अभी आपने देखा है उसको क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल डाटाबेस हम एप्लीकेशन कहते हैं, इन विच द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड एंड एक्सेस इज आइदर, यहाँ पर टेक्सुअल यानी टेक्स्ट के फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे स्टोर होते हैं, यानी कि अभी जितने भी एग्जाम्पल हमने देखा है वो सभी में डाटाबेस जो है वो नंबर या न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टोर होते हैं। इन द पास्ट फ्यू ईयर, यानी कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, मतलब कि एडवांसमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है इतना आगे बढ़ गया है, इन टेक्नोलॉजी हैव लीड टू एक्साइटिंग न्यू एप्लीकेशन, यानी कि नए नए एप्लीकेशन जो है फ्यूज ईयर में आ गए हैं एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण, ऑफ डाटाबेस सिस्टम टू लीड टू एक्साइटिंग न्यू एप्लीकेशन ऑफ डाटाबेस सिस्टम।
फ्यू ईयर में हमारे पास एक नए नए डाटाबेस सिस्टम के एप्लीकेशन आ गए हैं, ठीक है। द प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया के प्रसार यानी कि बढ़ने के बाद, जैसे वेबसाइट हो गया, फेसबुक, ट्विटर, फ्लिकर, अमंग मेनी अदर्स एज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एक्शन क्रिएशन ऑफ ह्यूज डाटाबेस। जैसे कि सोशल मीडियाज और कई वेबसाइट जो आ गए हैं, फेसबुक, ट्विटर, फ्लिकर, मेटा, इंस्टाग्राम, इस तरह के, तो इस तरह का जो अमॉन्ग मेनी अदर्स हैज़ रिक्वायर्ड क्रिएशन ऑफ यूज, तो इसका जो डाटाबेस हो, अपने लाइक्स डिफरेंट यूट्यूब्स पर पोस्ट डेली हर आदमी जो पोस्ट कर रहा है, लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, इवन हमारे वीडियोस जो आपने देख रहे हैं वहाँ कई सारे स्ट्रीम हो रहे हैं। तो उसके लिए जो है एक क्या हो रहा है कि बहुत सारे अमॉन्ग मेनी अदर्स रिक्वायर्ड क्रिएशन ऑफ ह्यूज डाटाबेस। इसके लिए हमने क्या चाहिए कि बहुत बड़ा डाटाबेस चाहिए, डाटा स्टोर नॉन ट्रेडिशनल डाटा, ठीक है, जिसको जो कि अमॉन्ग मेनी अदर्स हैज़ रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत इसके लिए क्या पड़ी, क्योंकि एक बहुत बड़ा डाटाबेस हमारे पास डाटा का जो है क्रिएशन हो रहा है मल्टीमीडिया, क्योंकि डाटा इज़ अ न्यू ऑयल कहा जा रहा है इस बार। तो उस ऑयल को हम स्टोर करेंगे, डाटा को जो जब तक हम सही से स्टोर नहीं कर पाएंगे तो उस डाटा को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम रेडी करते हैं, मशीन लर्निंग हो गया, डाटा एनालिस्ट हो गया, यो सब हमारे जो जितने भी काम हैं वो डाटा पे तो ही हो रहा है। तो उसके लिए हमारे क्या कहिए कि बहुत बड़ा ह्यूज डाटाबेस चाहिए, जो कि कौन सा स्टोर नॉन ट्रेडिशनल डाटाबेस करता है। नॉन ट्रेडिशनल डाटाबेस यहाँ पे हमने एक लाइन लिखा था ट्रेडिशनल डाटाबेस, ठीक है, और यहाँ पर बात कर रहा है नॉन ट्रेडिशनल डाटा बेस के बारे में। ट्रेडिशनल में देखिए हम लोग सिर्फ टेक्स्ट और न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा को जो है स्टोर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल में जो है सबसे जैसे कोई पोस्ट हो गया, ट्वीट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, वीडियो क्लिप हो गया, तो इस तरीके से क्या कर रहे थे हम लोग को डाटा जो यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल डाटा करने का मतलब क्या, जैसे कि पोस्ट हो गया, ट्वीट हो गया, इमेज हो गया, किसी का यहाँ पे वीडियो हो गया। तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ट्रेडिशनल डाटाबेस। तो जो डाटा जो हम जो है टेक्सुअल और न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर करते थे उसको जो हम लोग है ट्रेडिशनल डाटाबेस कहते थे, और जो डाटा जो नॉन ट्रेडिशनल डाटाबेस क्या होगा, पोस्ट हो गया, ट्वीट हो गया, वीडियो हो गया, क्लिप हो गया, ठीक है, ये सब। The new type of database systems often referred as a big data storage system या NoSQL system। तो न्यू टाइप का जो हमारा डाटाबेस सिस्टम जो है उसको क्या कहा जाने लगा, बिग डाटा स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। क्या न्यू टाइप का डाटाबेस जो हमारा है उसको ऑफ्टन रिफर हम क्या कहते हैं, बिग डाटा स्टोरेज सिस्टम या NoSQL सिस्टम। ध्यान रखिए क्या कहते हैं, बिग डाटा सिस्टम या NoSQL सिस्टम have been created to manage the data for a social media application। जैसे ही एप्लीकेशन ये सब गूगल सब आ गया, फेसबुक सब आ गया, तो उसके लिए जो है नॉन एसक्यूएल सिस्टम हमने क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा हमारे पास आ गया था। तो इसके लिए एक नया सिस्टम डाटाबेस हमने क्रिएट किया, इसको कहते हैं हम लोग बिग डाटा स्टोरेज सिस्टम, जिसको NoSQL सिस्टम भी कहा जाता है। हैव बीन क्रिएटेड टू मैनेज डाटा फॉर सोशल मीडिया एप्लीकेशन। दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर ऑल्सो यूज्ड बाय द कंपनीज। और इस तरह के जो डाटाबेस सिस्टम जो है कौन कौन कंपनी यूज़ करते हैं, सच एज गूगल हो गया, अमेजन हो गया, याहू हो गया, टू मैनेज द डाटा रिक्वायर्ड इन द वेब सर्चिंग। जो कि डाटा जो है कहाँ पर रिक्वायर होता है, वेब सर्चिंग में, जैसे गूगल पर सर्चिंग करने थे इंजन, गूगल सर्च इंजन में, एज वेल एज टू प्रोवाइड अ क्लाउड स्टोरेज, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वेब सर्च में तो यूज़ हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, क्लाउड स्टोरेज में भी क्या हो रहा है यहाँ पर यूज रहा है। देयर बाई यूज टू प्रोवाइडेड, देयर बाई मतलब देयर बाई कहने का मतलब क्या है, जिसके द्वारा यहाँ पर क्या कर रहा है यूजर जो है, देखिए टू मैनेज द डाटा रिक्वायर्ड इन देयर वेब सर्चिंग इंजन एज वेल एज टू प्रोवाइड अ क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज आपने भी देखा होगा जहाँ पर पर्सनल चीज़ों को हम क्या करें, स्टोर करते हैं। देयर बाई मतलब जिसके द्वारा यूजर्स आर प्रोवाइडेड विद द स्टोरेज कैपेबिलिटी, यूजर को प्रोवाइड किया गया कि आप जो है अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं ऑन द वेब, यानी वेब पर, फॉर मैनेजिंग ऑल टाइप डाटा इंक्लूड
यानी कोई फाइल जो है आप कहीं भी अपनी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे? जब कहीं न कहीं वो स्टोर होगा, तो स्टोर कहाँ होगा? स्टोरेज में, तो जिसको हम लोग क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। इंक्लूड जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट हो गया हमारा, प्रोग्राम्स हो गया, इमेज हो गया, वीडियोज़ हो गया, ईमेल्स हो गया। वी विल गिव एन ओवरव्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटाबेस सिस्टम। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे। वी नाउ मेंशन सम अदर एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस। अब जो है हम लोग जो है मेंशन करने वाले हैं या जिक्र करने वाले अदर एप्लीकेशन जो डेटाबेस में यूज होता है। जैसे वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ फोटोज़, बहुत सारे फोटोज़ हो गया, वीडियो टेक्नोलॉजी हो गया, सेल फोन द सेल फोन और अदर डिवाइस हैव बीन मेड इट पॉसिबल टू स्टोर इमेज, ऑडियो। यानी हमारे एक सेल फ़ोन का एग्जांपल ले ला जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और जितना पॉसिबल हो सके ऑडियो क्लिप्स, स्टोरेज, इमेज करते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग डिजिटली हम लोग कर पाते हैं। दिस टाइप ऑफ फाइल्स आर बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया डेटाबेस। इस जितना भी हमारा जो मोबाइल फ़ोन फिर से देखिए यहाँ पर वी आर नाउ मेंशनिंग सम अदर एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस। या इन डाटाबेस के कुछ अदर एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एग्जांपल जो हमारा ले रहा है कि फ़ोटो वीडियो जो हमारा जो हम वाइड एबिलिटी ऑफ द फोटो वीडियो जो है टेक्नोलॉजी हमारे सेल फोन पर उपलब्ध रहता है। या अदर डिवाइस हैड मेड पॉसिबल, या अदर डिवाइस जो हो गया, अब टैब एक्सेट्रा, लैपटॉप जो हो गया। स्टोर इमेज, वहाँ पर इसको हम लोग स्टोर इमेज कर स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो स्टोर कर सकते हैं, और वीडियो स्ट्रीमिंग भी करते हैं ऑनलाइन जो आप बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ फाइल्स आर बिकमिंग इंपॉर्टेंट। जितने भी फाइल्स आप देख रहे हैं हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया डेटाबेस। तो ये क्या है, एक मल्टीमीडिया डेटाबेस। हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया डेटाबेस। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS आर कैन स्टोर, एनालाइज द मैप, वेदरिंग डाटा एंड सैटेलाइट इमेज। यानी कि सिंपली जो कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में जो भी हमारा डाटाबेस होता है उसको क्या हम कहते हैं, मल्टीमीडिया डेटाबेस कहते हैं। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS जो कैन स्टोर, तो ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है GIS, यो स्टोर कर सकता है और एनालाइज कर सकता है क्या क्या, मैप को, वेदर डाटा को और सैटेलाइट इमेज को। दूसरे डाटाबेस के बाद हम बात करते हैं डाटा वेयर हाउस। ठीक है ना, डाटा वेयर हाउस किसको, एन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस OLP। ठीक है, डाटाबेस वेयर हाउस ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस OLP सिस्टम जो है यूज्ड इन बहुत सारे मेनी कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट और एनालाइज द यूजफुल बिजनेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरी लार्ज डाटाबेस टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये सब जो आप देख रहे हैं डाटा वेयर हाउस या ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस जो होता है सिस्टम, इसका यूज़ किया जाता है बिजनेस कंपनी या जो बहुत सारे डाटा को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और उसके आधार पर उसको डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना और उस पर एनालाइज करना, एक रिजल्ट बनाना और उस बिजनेस के जो डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, वो काफ़ी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, the real time and activity database technologies is used to control real time और एक्टिव डाटाबेस टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे कह रहा है रियल टाइम, मतलब एकदम जो एकदम ऑनलाइन हो, एकदम उसको कहते हैं एक्टिव डाटाबेस टेक्नोलॉजी यूज टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल। किसका यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता है रियल डाटाबेस टाइम का, एक्टिव डाटाबेस टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। एंड डाटाबेस इन द सर्चिंग टेक्नोलॉजी, और कहाँ इस डाटाबेस का कहाँ यूज़ किया जाता है, सर्चिंग टेक्नोलॉजी में। आर बीइंग अप्लाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब टू इम्प्रूव इन सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज नीड बाय यूजर ब्राउजिंग इंटरनेट। और इस डाटाबेस का कहाँ यूज़ किया जाता है, वर्ल्ड WW जो आप देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब टू, वर्ल्ड वाइड में इम्प्रूव करने के लिए, क्या चीज़ इंप्रूव करने के लिए, सर्चिंग इंप्रूव करने के लिए। क्यों करने के लिए, ताकि यूज़र का जो एक्सपीरियंस हो, जो यूज़र जो नीड है उसको क्या कर सके, ब्राउजिंग हमारे इंटरनेट को अच्छा बना सके। अभी जो हमने पढ़ा है उसे फटाफट जो है रिवाइज करते हैं। डाटाबेस एंड डाटाबेस यूजर क्या हो गया, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डाटाबेस जानते हैं। डाटाबेस जो है हमारे मॉडर्न सोसाइटी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे डेली एक्टिविटीज, बैंकिंग में हम बैंकिंग हो गया, बैंकिंग में जो विड्रॉल करते हैं, मनी को डिपॉजिट करते हैं, कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हुआ होगा। हम लंबा रिजर्वेशन टिकट, रेलवे का टिकट रिजर्व करते हैं, एरोप्लेन्स का टिकट रिजर्व करते हैं, लाइब्रेरी में कोई भी किताब जो सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं, कोई भी ऑनलाइन परचेज करते हैं, कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होगा। वहाँ तो डाटा का एक बहुत बड़ा जो है डाटाबेस का इम्पैक्ट होता है। जैसे कि सुपर इन्वेंट्री हो गया, सुपर मार्केट में जहाँ आपका सामान खरीद जाते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऑटोमेटिकली डाटाबेस में इंटरेक्ट करके आपको बता देता है कि कौन सामान का कॉस्ट कितना है, या ये सामान उपलब्ध है सुपर मार्केट में या नहीं। ट्रेडिशनल डाटाबेस एप्लीकेशन क्या हो गया था, जब डाटा को हम लोग जो है टेक्स्ट और नंबर के फॉर्म में जो स्टोर करते हैं उसी को ट्रेडिशनल डाटाबेस कहते हैं।
लेकिन न्यू एप्लीकेशन जो आया बहुत सारा, जैसे फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये सब आया, तो एक नया डाटाबेस या डिजाइनिंग ऑफ सिस्टम को करना पड़ा, उसी को न्यू एप्लीकेशन डाटाबेस कहते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद जो हुआ क्या, एक्सपेंडेड डाटाबेस यूजर, डाटाबेस का यूजर बढ़ गया। अब इंटरनेट यूज ज़्यादा है, पहले कम था, अब तो ज़्यादा हो गया। उसी को कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल एरिया, ठीक है ना। जैसे क्या हो गया, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, और डाटा मैपिंग पोस्ट जो ट्विटर, इमेज वीडियो इतना जब बढ़ने लगा, इसी के साथ क्या कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल। जब तो डाटा जो स्टोर हम करते हैं ट्रेडिशनल में, तो उसको ट्रेडिशनल, जब टेक्स्ट और न्यूमर के फॉर्म में डाटा हम स्टोर करते हैं ना, उसको हम लोग ट्रेडिशनल डाटा बेस करते हैं। जब पोस्ट, वीडियो, इमेज, ट्वीट के फॉर्म में डाटा जब स्टोर करते हैं ना, तो उसको हम लोग ट्रेडिशनल डाटाबेस कहते हैं। द बिग डाटा स्टोरेज सिस्टम एंड नो एसक्यूएल सिस्टम जो है, तो उस तरह के डाटा को, नॉन ट्रेडिशनल डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग बिग डाटा स्टोर सिस्टम का यूज़ करते हैं, और उसको नॉन एसक्यूएल सिस्टम भी कहते हैं, जो कि बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा को क्या करता है, हैंडल करता है, जो कि यूज़ कम करते हैं वेब सर्चिंग में, जैसे कि अमेजॉन वीडियो, याहू, अमेजॉन हो गया, या क्लाउड स्टोरेज में। क्लाउड स्टोरेज यहाँ पर जब पर्सनल स्टोरेज, पर्सनल कोई भी कंपनी जो है, जब आप एक कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ कंपनी का कोई भी स्टोर करना है, और आपको कोई डाटाबेस चाहिए और स्टोर वहाँ उस जगह पे कहते हैं, तो इसी को हम लोग क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। द टाइप ऑफ डाटाबेस मैनेज, ये देखिए यहाँ पे द टाइप ऑफ डाटा मैनेज, कितने टाइप का डाटा। तो मल्टीमीडिया क्या हो गया, जो हमारे मोबाइल, लैपटॉप या इत्यादि में जो हम लोग जो स्टोरेज करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं, जो कि क्या हैंडल करता है, इमेज हैंडल करता है, ऑडियो क्लिप करता है, वीडियो स्ट्रीमिंग को क्या करता है, हैंडल करता है। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटाबेस कहाँ यूज़ करता है, जीपीएस, जीआईएस जिसको हम कहते हैं, मैपिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, सैटेलाइट इमेज के लिए। डाटा वेयर हाउस या OLAP सिस्टम जो है वो कहाँ यूज़ होता है, एनालाइज लार्ज डाटाबेस टू सपोर्ट, ये बहुत बड़ा डाटाबेस इसको हम कहते हैं, जो कि बिजनेस को डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, मदद करने का होता है। उसके बाद एक रियल टाइम डाटाबेस होता है, जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है और सर्चिंग में यूज़ होता है। द रियल डाटाबेस जो कंट्रोल क्या करता है, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या करता है, मदद करता है। डाटाबेस सर्चिंग टेक्नोलॉजी इन्हांस द इंफॉर्मेशन रिट्रीव ऑन पेपर। रियल टाइम डाटाबेस जो होता है वो सर्चिंग में क्या करता है, टचिंग इंफॉर्मेशन को, हमारे जो सर्चिंग के जो हमारे डाटा सर्चिंग हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है उसको क्या करता है, वो इन्हांस हो जाए, इम्प्रूव करता है, ठीक है।